इस शिक्षा पद्धति में ऐसे ढेर सारे शास्त्र, नए पुराने, इन पे ढेर सारी रिसर्च की जाएगी। हमारी जो शिक्षण संस्थान हैं वो हजारों किलोमीटर में फैले होंगे, जहाँ पे हर तरीके की रिसर्च होगी। ये अकेला पंडितों का जो है ना, पुराने का जो है ना, पंडितों का वो चक्कर नहीं है। ये नई शिक्षा व्यवस्था है। और इस जो हजारों किलोमीटर में जो विश्वविद्यालय फैले होंगे, अभी हम कहते हैं कि 10 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नहीं आता है। अरे 10 विश्वविद्यालय में सभी भारत के ही होंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन वो लॉर्ड मैकाले के एक्ट से नहीं आएगी, वो इस नए एक्ट से आएगी। और किसी की जमीन अधिकृत नहीं की जाएगी। तो जमीन कहां से आएगी? किसानों की जमीन होगी, और जो सभी किसान मिलके वो ऑनर्स क्लब के सदस्य कहलाएंगे। यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएगी और वो इन किसानों में बटेगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो शिक्षा व्यवस्था तीसरा पॉइंट था। फिर चौथा पॉइंट था अपराध मुक्त भारत। चौथे पे पहुंच गया था, तीसरे पे ये 3 ऊपर अलग चीजें पहुंच गई। और चौथा वाला भी कह रहा है कि अपराध आप कर ही नहीं सकते हो, तो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज करने पुलिस वाला नहीं आएगा, ट्रेंड वॉलंटियर आएगा। आप बटन दबाओगे, वो आपके घर में पहुंचेगा। लेकिन इसमें ये मत सोचना कि आप झूठी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। ये मत सोच लीजिए कि कोई लोग आपके फेवर में झूठी गवाही दे पाएंगे। ये मत सोच लेना कि पुलिस जो है ना झूठे विवेचना कर पाएगी। ये मत सोच लेना कि वकील आपको झूठा बचा पाएगा। ये चारों जो है परजरी के ऑफेंस होंगे, और बहुत गंभीर ऑफेंसेस होंगे। वो झूठी रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, झूठी विवेचना करने वाला, झूठी वकालत करने वाला जेल में सड़ जाएंगे। अभी देखो सब ये लोग कितनी दुष्टता कर रहे हैं। पुलिस, हर कोई दुष्टता कर रहा है। झूठी रिपोर्ट करने वाला दुष्टता कर रहा है, झूठी गवाही देने वाला दुष्टता कर रहा है, फर्जी विवेचना करने वाली पुलिस दुष्टता कर रही है। लोगों को फंसा के गुमराह करके वकालत, फर्जी वकालत करने वाले वकील ढेर सारे हैं। आप देखो सभी संकटों से बाहर निकल गए कि नहीं निकल गए। फिर वो कह रहा है कि हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है, जो ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। मतलब जो पुलिस सोच नहीं सकती है वो एविडेंस इकट्ठे होंगे, हैश वैल्यू से लॉक होंगे, और उसी समय जो है ना वो कोर्ट में भी चले जाएंगे, पुलिस के पास भी चले जाएंगे। तो पुलिस कुछ झूठा मूठा कुछ कर ही नहीं पाएगी। अधिकतर 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, वकील एंगेज करते हो। ना आपको वकील एंगेज करना है, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है। आप अपने घर से ही जो है गवाह अपने फोन के माध्यम से दे पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड डिजिटल के ट्रायल से। और यदि कोई इतना अनपढ़ नहीं कर पा रहा है तो उसके यहाँ पे एक वैन आ जाएगी, और वो वैन में बैठ के अपना गवाही दे पाएगा। मतलब उसे कोर्ट नहीं जाना है, वैन भी उसके घर आएगी। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और जज जो है अन्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें 2 तरीके की अपील है, अपील अगेंस्ट द जज एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो यदि फरियादी कहता है कि इस दुष्ट जज ने साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए किसी अल्टीरियर कारण से गलत जजमेंट दिया है, तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे। आज जैसी महाअभियोग वाली व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाया, आप डी पैनल। बहुत हैं लोग पढ़े लिखे, उनको हम ट्रेन करके लाखों जजेस को पैदा कर रहे हैं। काय को चिंता कर रहे हैं आप? सरकार पे खर्च आना नहीं है, क्योंकि जो वो काम करेंगे उसका पैसा अपराधी से वसूल होने वाला है। तो सरकार को करोड़ों जजेस पैदा करने में क्या दिक्कत है? जितने जज चाहिए उतने जज पैदा हो जाएंगे, और वो तो पैनल बनाना है उनकी, राइट। और उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। तो ये जज जो है गलत जजमेंट देने की इनकी औकात रहेगी क्या? ऐसे अभी तो हमने 4 बताए हैं आपको, ऐसे 17 और जो है महा उद्देश्य हैं, जिसमें आपकी खेती बदल जाएगी, जिसमें आपका पानी बदल जाएगा, जिसमें पानी स्वच्छ हो जाएगा, जलवायु स्वच्छ हो जाएगी, गायों की संख्या जो है वो 10 गुना हो जाएगी, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। और इस सब काम में भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। ये सब चीजें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण की कैटेगरी में आएंगी, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, डिजिटल मनी।
लिहाजा इन सब कानूनों के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उससे पैसा खुद पैदा होगा। आज हमारे नेता कहते हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं हमारी संभावना तो 500 ट्रिलियन इकोनॉमी है।